दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के टिकट से जीतकर संसद सांसद पहुंचे। सातों उम्मीदवार पहली बार मीडिया से मिलने पहुंचे, लेकिन दक्षिणी दिल्ली से रमेश विधुड़ी और नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी सम्मेलन में नहीं पहुंची। वो बात अलग है कि मंच को राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी जिनके नाम पर ये चुने गए हैं, उनके साथ सभी जीते हुए उम्मीदवारों की फोटो लगी थी। इससे पहले चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद भी सातों उम्मीदवारों को मीडिया से मुखातिब होना था, लेकिन उस वक्त भी 2 उम्मीदवार नहीं पहुंचे थे। इसे संयोग कहें या फिर कुछ और, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी पुरानी सरकार के कार्यकाल के खत्म होने के दौरान और नई सरकार के बनने से पहले सभी प्रतिनिधि की फोटो एक साथ यादगार के रूप में खींची जाती है। लेकिन दिल्ली बीजेपी की विडंबना रही कि सातों उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली के सिवाय एक बार भी एक साथ मंच पर नहीं दिखे। मंच पर नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ दिखने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन दिल मिलते नहीं दिखे। जहां तक बात बीजेपी नेताओं को चुनने की थी, तो अभी तक सभी ने यही कहा कि चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को चुनते हैं। शायद ये दुनिया के लोकतंत्र में ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम पर सांसद चुने गए हों। हम एक लाइन शुरू से ये महसूस करते थे, कहते भी थे कि 2014 के नरेंद्र मोदी देश की आस थे और 2019 के नरेंद्र मोदी देश के विश्वास हैं। उस विश्वास को जिस ऐतिहासिक रूप से ये पूरे वर्ल्ड का, विश्व के लोकतंत्र का इतिहास बन गया है, जहां लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत से किसी पार्टी को भारत के सरकार में लाया गया है। क्रिकेट के मैदान से लेकर राजनीति के मैदान पर पहली ही पारी में संसद की चौखट पर पहुंचने वाले गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान उस दर्द का जिक्र किया जो आम आदमी पार्टी की ओर से उनके प्रतिद्वंदी ने लगाया था। गौतम गंभीर का कहना है कि अब दिल्ली की राजनीति की पिच से केजरीवाल की गिल्ली को आने वाले विधानसभा चुनाव में उखाड़ना है। मैंने सिर्फ एक चीज बोलनी है, बिकॉज जब मेरे ऊपर आरोप लगाए गए तब मैं 15 दिन पुराना था, आज मैं 1 महीना पुराना। तो मैं हमारे जो सीएम साहब हैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी तक मैंने कुछ बोला नहीं, और यही कहना चाहूँगा कि चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन देश आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपना ज़मीर और अपना ईमान हार जाएंगे ना, उस दिन आप सब कुछ हार जाएंगे। एक सीट जीतने के लिए, एक इलेक्शन जीतने के लिए अगर आप ऐसा घिनौना आरोप लगा सकते हैं तो मेरे पास कोई ज़्यादा शब्द ही नहीं रह गए थे उनके बारे में बात करने के लिए। नामांकन के आखिरी मौके पर उम्मीदवार बने सूफी गायक हंसराज हंस ने तो दिल्ली के सातों चुने हुए उम्मीदवारों की तुलना संगीत के सातों सुरों से कुछ इस तरीके से की। 7 सुरों के 7 जो कैंडिडेट बहुत शान शौकत से जीत चुके हैं, उनके बिहाफ पे अपने महबूब के लिए 2 लाइनें मैं गाऊंगा। कैन आई? 7 सुरों का, गंभीर साहब, 7 सुरों का बहता दरिया, मोदी तेरे नाम, तेरे नाम। अगले 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर बीजेपी नेताओं की नाराजगी जल्द ही दूर नहीं हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा की विधानसभा में खाता ना खोल पाने वाले आम आदमी पार्टी फिर से बीजेपी की सत्ता के अरमानों पर अपनी झाड़ू न चला दे। दिल्ली से अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।